India's airport had 321 million passengers in 2023, जिसमें से 52 million passengers international थे, and Delhi being the busiest and the largest airport had 65 million passengers alone in 2023. इसका मतलब ये है कि इंडियन एयर स्पेस में एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, एंड इस ग्रोथ को केटर करने के लिए चाहिए होगा बहुत सारा नया एंड फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत सारे एयरपोर्ट्स प्लान कर रही है, बट जो 2 साल से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है वो है जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। सो जेवर एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। और इसका बजट कितना है जानते हो? 30,000 करोड़। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की। अब ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बस 72 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि इतने आसपास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना जरूरी है क्या, वो भी इतने ज्यादा बजट में बन रहा है ये एयरपोर्ट? तो यस, डीकंजेशन इज द आंसर। यूपी का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि लखनऊ एयरपोर्ट यहीं पर है। उसके साथ साथ ही अयोध्या एयरपोर्ट, लाल बहादुर एयरपोर्ट, खुशीनगर एयरपोर्ट, ये सब यूपी के ईस्ट साइड को कवर करते हैं। अब वेस्ट साइड को सिर्फ आईजीआई के भरोसे छोड़ देना भी तो सही नहीं है, और अभी तक ऐसा ही होता आ रहा था, पर अब जेवर में एयरपोर्ट बनने से ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। चलिए इस इनकन्वीनियंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो आप सपोज करो कि आप अलीगढ़ में रहते हो एंड आपको किसी काम से मुंबई जाना है, तो आपके पास बस 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन, आप लखनऊ एयरपोर्ट जा सकते हैं जो कि यहाँ से 5.5 घंटे दूर है, एंड दूसरा एयरपोर्ट है जो है दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, जो कि 3.5 घंटे की दूरी पर है, और यहाँ पे आपको दिल्ली के ट्रैफिक से भी गुजरना होगा जो कि बहुत भयानक हो सकता है। तो जेवर में एयरपोर्ट बनने से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जेवर से अलीगढ़ की दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की है, जो पहले नियरेस्ट एयरपोर्ट से 3.5 घंटे की हुआ करती थी, और जेवर से मुंबई की दूरी सिर्फ 2 घंटे की होगी। इन शॉर्ट, जितना टाइम पहले आपको अलीगढ़ से दिल्ली आने में लगता था, अब उसी टाइम में आप अलीगढ़ से मुंबई पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट के बनने से सिर्फ वेस्ट यूपी को ही नहीं, बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जैसे एरिया को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जेवर यूपी, दिल्ली और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पे बना हुआ है, एंड जेवर की इन तीनों जगह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और यही चीज जेवर को एक आइडियल लोकेशन बनाती है इस एयरपोर्ट के लिए। और जेवर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के साथ ही काफी सारा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरपोर्ट टू इट्स ऑपरेशनल थिंग्स, thousands of people will find employment opportunities. And indirect employment की बात करें तो उसका भी स्कोप काफी वाइड है, क्योंकि यहाँ पर प्लान्ड है बहुत सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्ट्री। एज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अराइज, बहुत सारे लोग जेवर या फिर जेवर के आसपास के एरिया में रिलोकेट करेंगे, एंड दिस मेक्स अ जेवर अ हॉट स्पॉट फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो आप जेवर के आसपास के एरिया को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्लॉट्स मिल जाएंगे, जिसमें आप इन्वेस्ट करके आगे आने वाले टाइम में 5x 6x रिटर्न तो उठा ही सकेंगे, जिससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। Until then, emphasize that now is the right time to invest in real estate situated near नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो जेवर के आसपास की गई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैन ब्रिंग यू बिग रिटर्न्स इन नेक्स्ट 5 to 6 years। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे टाइम नहीं मिलते रहेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और फीडबैक, फील फ्री टू शेयर बिलो इन द कमेंट सेक्शन। Until next time, take care, bye bye।